वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सामान्य वर्ग के जो भी स्टूडेंट जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पात्र मेधावी जो भी विद्यार्थी है उनके लिए प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत उनको एक मुश्त 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके आवेदन है वो साला दर्पण पे शुरू हो चुके हैं। साला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉड्यूल पे ये आवेदन होंगे। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा या कब से कब तक होंगे, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो सत्र 2024-25 में यानी जो 2025 की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए ये है, यानी सत्र 2025-26 में लाभान्वित होने वाले यानी गत सत्र के जो भी विद्यार्थी है इस बार लाभान्वित होंगे, तो उनके लिए साला दर्पण के बेनिफिशियरी मॉड्यूल पे आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं 1/12/2025 से, यानी कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आज 2 तारीख हो चुकी है और 15 तारीख तक ये आवेदन होंगे। 15 तारीख तक ये मॉड्यूल है लाइव रहेगा। अब कौन कौन पात्र होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, तो योजना है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबद्ध समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों, यानी इसमें राजकीय विद्यालय या निजी विद्यालय कोई भी विद्यार्थी हो सकता है जिसने कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में प्रत्येक संकायवार कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग की राज्य स्तरीय जो मेरिट है उसमें आने वाले 400 मेधावी विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000 रुपये दिया जाएगा, यानी उनकी जो भी राशि है वो एक मुश्त होगी और 15,000 रुपये होगी। अगला है पात्रता और लाभान्वित कौन कौन होंगे, तो पात्रता के लिए राजस्थान का जो भी विद्यार्थी है वो सामान्य संवर्ग हो, यानी उसके पास में सामान्य वर्ग का सर्टिफिकेट या अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा जैसे 10वीं है या प्रवेशिका है अगर संस्कृत है तो, या 12वीं या वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक होने जरूरी है। हालांकि अधिकतम अंक है वो मेरिट के आधार पर होंगे, लेकिन न्यूनतम 75% अंक होना जरूरी है। और जो भी विद्यार्थी है उसके माता पिता की जो वार्षिक आय है समस्त स्रोतों से वो 2,50,000 यानी 2.5 लाख से कम हो। अब इसमें कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, तो लगभग 400 विद्यार्थी इसमें है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा 10वीं के है 98 विद्यार्थी है, प्रवेशिका यानी संस्कृत वाले 2 विद्यार्थी है, और 12वीं कक्षा में विज्ञान के 98, इसी तरीके से वाणिज्य के 98 और कला के 98 और वरिष्ठ उपाध्याय के 6, इस तरीके से कुल 400 स्टूडेंट होंगे। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, तो आवश्यक दस्तावेज है जिसमें सामान्य संवर्ग के राजपत्रित अधिकारी या जो सक्षम अधिकारी है, सामान्य रूप से जो सामान्य का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र। इसके अलावा राजपत्रित या सक्षम अधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र 2,50,000 से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जनाधार और आधार कार्ड, और गत वर्ष की अंक तालिका यानी गत वर्ष आपके बोर्ड कक्षा में 10वीं या 12वीं में 75% कम से कम हो, ये प्रमाण पत्र आप या उसकी मार्क लिस्ट है उससे वेरीफाई हो जाएगा। अब आवेदन कैसे होगा, तो आवेदन की प्रक्रिया रहेगी कि संभावित जो भी पात्र है, हालांकि इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें से लगभग 400 स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, लेकिन जो सामान्य संवर्ग के 2,214 स्टूडेंट है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे, इनको संबंधित विद्यालय पे लॉगिन प्रदर्शित किया गया है, और कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उस विद्यालय में होंगे जहां वो अध्ययनरत है, यानी जिस भी स्टूडेंट ने 10वीं भले कहीं से की हो, इस साल 11वीं में जहां भी वो अध्ययनरत है उस स्कूल से उनका आवेदन होगा, तथा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके यानी जिन्होंने 12वीं कर ली है तो उनको उस विद्यालय से आवेदन होगा जहां से उसने 12वीं उत्तीर्ण की है। अब चाहे 12वीं स्टूडेंट है वो अभी कॉलेज में हो, कहीं भी अध्ययनरत हो, तो उसने जहां से 12वीं की है उस विद्यालय से इसके आवेदन भरे जाएंगे। और प्रदर्शित विद्यार्थियों में से जो पात्र विद्यार्थी होंगे, यानी जिसका पूरी लिस्ट तो इसमें से होगी जिसमें से 2.5 लाख की आय यानी 2.5 लाख से कम आय वाला हो, ये संस्था प्रदान सर्टिफिकेट लेकर के उनको वेरीफाई करेंगे। आवेदन प्रारंभ होने की तारीख है 1/12/2015 यानी 25 यानी 1 तारीख यानी कल से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं, और अंतिम तिथि इसकी 15/12 है यानी 15 दिसंबर तक हर हालत में इसको आवेदन करना होगा। इसके अलावा जो लिस्ट भी यहाँ दी हुई है कि जो संलग्न एक्सेल सूची है यानी एक्सेल की एक लिस्ट दी हुई मैं आपको बता दूंगा, उसमें 2,214 विद्यार्थियों पात्र विद्यार्थी जो सिलेक्ट किए गए हैं यानी इस दायरे में आ रहे हैं, उनमें से जो भी पात्र है जिनके माता पिता की आय है वो सर्टिफिकेट ला करके देंगे, जाति प्रमाण पत्र यानी सामान्य का प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ला करके देंगे, उनके आवेदन है वो 15 तारीख तक है वो करवाए जाने हैं। अब ये जो है ये तो हो गया डायरेक्टर महोदय का आदेश, और ये 1/12/2025 यानी कल का आदेश है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सेल फाइल है वो कैसे आप देखेंगे, तो ये एक्सेल है। अब इसमें टेंटेटिव एलिजिबल स्टूडेंट्स है यानी संभावित है, यानी कक्षा 10 के
155 स्टूडेंट है। इनमें से मैंने आपको बता दिया कि कितने स्टूडेंट है वो आवेदन कर पाएंगे या कितने को मिलेगा। तो जैसे 98 को मिलेगा, लेकिन ये लिस्ट है 155 की है। तो इसमें से जो भी स्टूडेंट पात्र होंगे, यानी जिनके आय प्रमाण पत्र वगैरह या जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग का EWS का होगा, वो आवेदन कर पाएंगे। ये पूरी लिस्ट है 10वीं की है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्रवेशिका की लिस्ट है इस तरीके से, और यहाँ से ये वरिष्ठ उपाध्याय की लिस्ट है। इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो आर्ट्स की लिस्ट है 543 स्टूडेंट की। अब इस लिस्ट में से आपको जिस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको एक्सेल है। अब ये पूरे राजस्थान की लिस्ट है, जो भी स्टूडेंट इसमें है, ये 155 जो भी स्टूडेंट, अब इनमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप इसको एक्सेल को सॉर्ट करेंगे तो यहाँ से अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सिलेक्ट करूँ, यहाँ से जैसे मैं अगर जालोर का सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो जिले के जितने भी पात्र स्टूडेंट है और विद्यालय का नाम वगैरह सारा आ जाएगा। अगर इस लिस्ट में नाम है तो वो विद्यार्थी है, वो पात्र है जरूर, उनको आवेदन जरूर करवाएं। इस तरीके से ये कॉमर्स की पूरी लिस्ट है राजस्थान की। इस तरीके से साइंस की लिस्ट है, जो भी स्टूडेंट पात्र है उन सभी की लिस्ट यहाँ दी हुई है। अब यहाँ से जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो यहाँ आप देखेंगे तो जो भी लिस्ट है पूरी 554 स्टूडेंट की यहाँ से लिस्ट है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जैसे 554 स्टूडेंट की है, कॉमर्स की 515 की है, आर्ट्स की 543 की है, वरिष्ठ उपाध्याय के 32 स्टूडेंट की, और इस तरीके से 560 स्टूडेंट 10वीं के यहाँ दिए हुए हैं। अब इनमें से जो पात्रता रखते होंगे उनके आवेदन है आपको साला दर्पण बेनिफिशियरी मॉड्यूल के माध्यम से करवाना है। तो ये लिस्ट है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और विद्यालयों को शेयर करें। मैं आपको ये पूरी एक्सेल है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी आपके विद्यालय का हो या आपके परिवार का हो, आपके आसपास का हो, और इस लिस्ट में उनका नाम है, यहाँ सारे दिए हुए हैं, इसका जेंडर दिया हुआ है, कास्ट दी हुई है, टोटल मार्क्स कितने थे, यानी 600, जैसे मान लो 10वीं की बात करें तो 600 में से 598 परसेंटेज है 99.67, 99.67 इस तरीके से, और GP ग्रेड है, ये सारा दिया हुआ है। अब इसको चेक करके आपको आपके संबंधित विद्यालय में संपर्क करना है। अगर 11वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट है तो वो अपने ही विद्यालय में आवेदन करेंगे जहाँ वो अध्ययनरत है, और जिसने 12वीं कर ली है और वो कॉलेज में अध्ययनरत है तो वो जहाँ से 12वीं की है वहाँ जा करके आवेदन करना है। मैं कोशिश करूँगा, हालांकि इस लिस्ट में कोई भी स्टूडेंट ऐसा पात्र हमारे विद्यालय का नहीं है, तो साला दर्पण बेनिफिशियरी मॉड्यूल में जाकर के वहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो मैं कोशिश करूँगा आपके समाधान का। तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, और मैंने हर बार कहा है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो, इस तरह की PDF वगैरह हो, एक्सेल हो, आपको तुरंत मिल जाए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी सामान्य वर्ग के, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 15,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें, और जो भी पात्र स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर इस योजना का फ़ायदा दिलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।